फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में। तो आखिर ये ऑटोमेशन सिस्टम होता क्या है और यह काम कैसे, और हम ऑटोमेशन के थ्रू काम कैसे करते हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर ऑटोमेशन सिस्टम है क्या और यह काम कैसे करता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ऑटोमेशन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ऑटोमेटिक प्लस ऑपरेशन। इसका मतलब है कोई भी काम ऑटोमेटिक मोड पर हो। जैसे कि पहले के सारे काम ह्यूमन बीइंग करते थे, पर आजकल टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मार्केट में कोई चिप्स मिलती है तो उसको पहले धुलते थे, छीलते थे, काटते थे, फ्राई करते थे और फिर उसको पैकिंग करते थे। तो ये सारा काम पहले ह्यूमन बीइंग करते थे और आजकल अब इन सब की मशीनें आ गई हैं, तो वो सारा काम मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इसी को ऑटोमेशन कहते हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी और कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करके अपने काम को बहुत आसान बना दिया गया है। तो ये तो हो गई अब एक जनरल वे की बात। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे कि फ्रेंड, मैं फॉरवर्ड बिजनेस करती हूँ और TLF क्रिएटर टीम के साथ वर्क करती हूँ। वहाँ पर यह सारा काम ऑटोमेशन के थ्रू ही होता है। तो फ्रेंड, हम फॉरवर्ड को ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर रहे हैं, यह एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मेरी टीम में 5 डाउनलाइन है और उन 5 को मैं एक घंटे दे के सारा काम समझा रही हूँ, तो मुझे 5 घंटे लग गए। और वो डाउनलाइन के भी डाउनलाइन जो उनकी भी टीम बनेगी, तो वह भी अपने डाउनलाइन को एक घंटे दे के वह सारी चीजें समझाएंगे। तब कहीं जाकर हमारा वर्क डुप्लीकेट होगा। तो इसमें हमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, एफर्ट भी ज़्यादा लग रहा है। तो क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम हो हमारे पास जो ये सारी चीज़ें समझाने में हमें 5 घंटे लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझाने में हमें 1 घंटा लगे, और हमारा जो ये सिस्टम है वो 24 घंटे हमारे लिए काम करे, कि जिससे हमें लीड्स भी आती रहे और हमारे साथ ऑटोमेटिक ही पर्सन ज्वाइन होते रहे, हमारे डाउनलाइन को भी लीड्स आती रहे, उनके भी पर्सन अपने आप ज्वाइन होते रहे। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें मैं अपने डाउनलाइन को एक घंटे दे के समझा रही हूँ, और वही सारी चीज़ें वो भी अपने डाउनलाइन को एक घंटे दे के समझा रहे हैं। तो वही काम बार बार करने पर वही काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके चक्कर में हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसी काम को अवॉइड करने के लिए जो काम हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, उसी काम के लिए ये बिजनेस ऑटोमेशन पर बनाया गया है, जिसमें कम से कम टाइम में हम अच्छी ग्रोथ ले सकें और हम अच्छी तरीके से काम कर सकें। जैसे हम बात करें TLF क्रिएटर टीम में काम कैसे होता है और हम ऑटोमेशन से काम कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे टीम में कोई पर्सन ज्वाइन होता है और उसे अपनी ID पे KYC करना है, बैंक डिटेल फिल करना है, तो मैं उसको कॉल करके वो सारी चीज़ें समझा रही हूँ और वो समझ भी रहा है। मगर कल को मेरे साथ कोई न्यू पर्सन ज्वाइन होता है, उसको भी मुझे कॉल करके ही समझाना होगा, और जो मेरे डाउनलाइन भी हैं उनको भी मुझे ही समझाना होगा, क्योंकि अगर अभी मेरा डाउनलाइन ही नया है तो उसके डाउनलाइन को भी मुझे ही कॉल करके समझाना होगा। देखिए, फिर इसके 2 तरीके हैं। या तो मैं उसको कॉल करके एक चीज़ समझाऊं कि आप इस स्टेप पे जाइए, इस स्टेप पर फिल कीजिए, यह कीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं एक वीडियोस कंप्लीट करके वो अपने डाउनलाइन को भी दे सकती हूँ और अपने डाउनलाइन को भी इस तरीके से गाइड करूँ कि वह भी अपना वीडियोस बनाए, वो भी कंटेंट क्रिएशन करे, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम
अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर से क्या होता है कि अगर हमने कोई वीडियो एक बार सेव कर ली, एक बार वीडियो बना ली, तो अगर हमारे डाउनलाइन को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो वीडियोस हम उसको सेंड कर सकते हैं और वह वीडियो देख के वह सब कुछ समझ सकता है। और जो हमारे डाउनलाइन होंगे उनको भी हम इसी तरह से गाइड करेंगे तो वह भी अपनी वीडियोस बना के अपने डाउनलाइन को दे सकता है। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हम अच्छे तरह से वर्क भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, TLF में आपको सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर ही बनाया जाएगा। बेसिक से लेके एडवांस तक सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। कैसे आप अपना YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप सारी स्किल सीख सकते हैं। इसमें मैं अपना भी टाइम सेव करूंगी और अपने डाउनलाइन का भी टाइम सेव करूंगी। इसमें कम टाइम में कम एफर्ट और ज़्यादा काम होगा। अब ये चीज़ें कैसे होंगी कि जब कोई YouTube क्रिएटर में आता है तो उसका एक यूनिक फलन लिंक होता है जो कि एक कोड होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। यह फनल लिंक उसका ही होता है। हर पर्सन का एक अलग अलग यूनिक फलन लिंक होता है जो कि यह एक कोड होता है। यह हर पर्सन को दिया जाता है। अब इस लिंक का हमें करना क्या होता है कि देखिए, इसी लिंक के थ्रू हमारी लीड जनरेट होती है। इस लिंक को हम ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं। अब यह लिंक काम कैसे करता है? जब कोई इस लिंक पर क्लिक करता है तो हमारी लीड जनरेट होती है और वह ऑटोमेटिकली इस वेबिनार में पहुंच जाता है। और उस वेबिनार में सिर्फ यही बताया जाता है, जो पर्सन न्यू होता है उस पर्सन के लिए यह वेबिनार में यह बताया जाता है कि ये फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में कैसे काम करना होता है, फॉरएवर से कैसे पैसे आते हैं और हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो वर्क किस तरीके से करता है। यह सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है। और जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसमें हमें अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल डालकर रजिस्टर्ड करना होता है। उस वेबिनार में हमें यह भी बताया जाता है कि हम YouTube पर कैसे काम कर सकते हैं, YouTube पर हम प्रोडक्ट रिटेल कैसे कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उस वेबिनार में मिल जाती है, जिससे कि लोग हमें ऑटोमेटिक ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ वर्क करने के लिए रेडी रहते हैं। अब मान लीजिए आपने यह लिंक कहीं भी प्रमोट किया हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन, चाहे कंटेंट क्रिएटर करके, चाहे विदाउट कंटेंट। अगर जब कोई इस लिंक पर अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर डालकर रजिस्टर करता है तो हमको ऑटोमेटिकली ईमेल्स आती हैं जिसमें उनका नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल लिखा हुआ होता है, जिससे कि वह हमारा पूरा वेबिनार अटेंड करते हैं और वह हमें ऑटोमेटिकली ज्वाइन करते हैं। बट मान लीजिए कोई पर्सन आपके वेबिनार में गया और उसने पूरा अटेंड नहीं किया, तो उस केस में उसका व्हाट्सएप नंबर है तो आप उसका फॉलोअप ले सकते हैं। बट कुछ फॉलोअप हमारे ईमेल के थ्रू भी होती हैं। जैसे हमने अगर फॉलोअप नहीं लिया तो वेट में हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। उस पर्सन को अगर उसने एक बार ऑप्ट कर लिया है तो कुछ डेट तक, सर्टेन डेट तक उसके पास ईमेल जाती रहती हैं और वह ईमेल के थ्रू फॉलोअप लेता रहता है। तो अगर हमने फॉलोअप नहीं लिया तो हमारा फॉलोअप ईमेल के थ्रू ऑटोमेटिक हो रहा है। इसमें भी हमारा ज़्यादा एफर्ट लगा नहीं। तो फ्रेंड, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम फॉरएवर में ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कैसे करते हैं, जहां पर हमें नो कॉलिंग, नो डीएम, और इसमें भी हमारा ज़्यादा एफर्ट लगा नहीं, इसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।